नमस्कार। आप सभी को पता है कि राशन कार्ड की वसूली हो रही है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देखने के मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। एक नई अपडेट और आई है कि आपको ये राशन कार्ड को कब तक सरेंडर कर देना है या किन किन लोगों को। आज आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको राशन कार्ड वापस करने की ज़रूरत है या नहीं है। और जो लोग भी अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं उस डेट तक, मैं आपको बता रहा हूं उस डेट तक, तो 2013 अधिनियम के तहत, अधिनियम 2013 के तहत आपके ऊपर एफआईआर होगी और आपको अभी तक, जब से आप राशन ले रहे हैं, अभी तक जितना भी आपने राशन लिया है वो आपसे पूरा वसूला जाएगा। अगर आप उस राशन को नहीं वसूलते हैं, अगर आप उसको, जो भी आपके जुर्माना लगेगा, अगर आप उसको वापस नहीं करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है और आपकी ज़मीन को भी जब्त किया जा सकता है। ये बहुत सारी अपडेट है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, यहां पर ये 10 बिंदुओं पर यहां निर्णय लिया गया है। उसमें आपको ये बताया गया है कि 20 तारीख तक आपको सरेंडर करने की जरूरत है। 20 तारीख तक आपको जो है, आपका राशन कार्ड है तो सरकार ये कह रही है कि आप अपनी खुद ईमानदारी से अगर आप इसको वापस कर देते हैं तो हम आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर 20 मई के बाद, 20 तारीख के बाद अगर आप इसको नहीं सरेंडर करते, हो सकता है डेट बढ़ा दी भी जाए, और अगर आप इसको सरेंडर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जब आप, ये जो टीमें इन लोगों ने बनाई हुई हैं वो टीमें सर्वे करेंगी घर घर जाके और गांव मोहल्ले में जाके, पंचायत में जाके और जो है आपके क्षेत्र में जाके, जब भी अगर आप इस को पकड़े जाते हो तो फिर आप माफ़ नहीं किए जाओगे, आपको 100% जुर्माना भरना ही होगा। क्योंकि आपको पता है कि सरकार इस मामले में जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है और आप इस न्यूज को प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन लोगों को ये चीज़ भरनी होगी या किन लोगों को इसको जो है वापस करने की ज़रूरत है राशन कार्ड को। यहाँ पर अगर आपके पास पक्का मकान है, पक्का मकान तो ऑब्वियसली सभी के पास है, लेकिन एक कैटेगरी रखी गई है। कैसी कैटेगरी? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्लाटिंग है और 3 कमरे पक्के से अधिक हैं। जैसे एक एक कमरा तो सरकार ने खुद ही बांटा हुआ है जिन लोगों के आवास योजना के तहत, लेकिन अगर आपके पास 3 मकान से ज़्यादा है, यानी कि 3 कमरे से ज़्यादा है जो कि पक्के हैं, तो आप इसकी कैटेगरी में आते हो। दूसरा, अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जैसे ट्रैक्टर जो है, तो ट्रैक्टर भी इसमें गिना जाएगा। अगर आपके पास ट्रैक्टर है या फिर कोई भी 4 पहिया वाहन है, अगर घर में किसी भी मेंबर के नाम से भी वो है, जरूरी नहीं है कि घर के जिसका राशन कार्ड बना है उस मुखिया के नाम से होना, किसी के भी नाम है, तो आपको वापस जरूर करना होगा। दूसरा, अगर आप 3 पहिया वाहन भी रखते हैं, जैसे टैक्सी वगैरह कई लोगों के पास है, तो भी आप इस कैटेगरी में आते हो। और अगर आपके पास 2.5 एकड़ जमीन से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, अगर 2.5 एकड़ जमीन से ज्यादा है। अब देखिए, यहां पर 2 चीजें हो जाती हैं। परिवार का मतलब हो जाता है जो एक राशन कार्ड, जैसे घर में आपके भाई हो गए, पिता हो गए, तो अलग अलग राशन कार्ड बना है, तो ये अलग अलग परिवार की ही कैटेगरी में गिना जाएगा। तो उस राशन कार्ड में जितने मेंबर्स के नाम हैं, अगर उन मेंबर्स के पास एक के पास भी ये कैटेगरी आती है तो आपको वापस करना होगा। देखिए, तीसरा मैंने आपको 2.5 एकड़ की जमीन का बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आपको इन 10 बिंदुओं पर जो है आपको ध्यान देना होगा, जिनमें आपको बताता हूं। आपको यहां पर अधिनियम 10 मई से 20 मई तक ये जो है अभियान चलेगा, जिसमें आपको ये खुद अपने जो है अनुमंडल में जाके या अपने जो है आपकी तहसील और ब्लॉक जो भी है वहाँ पे जाके आपको इसको जमा करना होगा, या आप अपने पंचायत, जो आपका पंचायत है यानी कि सरपंच है, प्रधान है, उससे भी जाके मिलके इसको वापस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर निम्नलिखित, अगर इन सभी बिंदुओं को जो है आप, ये सारी चीज़ें आपके पास है, इनमें से एक भी चीज़ अगर आपके पास है और आप इसको वापस नहीं करते हो तो राशन कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं तो जो है जांच उपरांत, अगर जांच के उपरांत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। मोटर चलित जो है, जो 4 पहिया वाहन है, जैसा कि मैंने बताया 3 पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ से जमीन ज़्यादा है, और अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जो सरकार में पंजीकृत नहीं है,
मान लो कई लोग हैं जो ऐसा बिजनेस चलाते, जैसे मुर्गी फार्म हो गया या कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है, मछली पालन कई लोग करते हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा इनकम है, अगर वो सरकार में दर्ज नहीं है तो भी आपको ईमानदारी से वापस कर देनी है। तीसरा, अगर आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी मासिक आय 10,000 रुपए से ज़्यादा है, यानी कि सालाना के हो गए 1,20,000, अगर आप 1,20,000 से एक साल में ज़्यादा कमाते हैं, खेती से भी हो गया या जो भी आपका धंधा पानी है, अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो भी आप इसकी कैटेगरी में आपको वापस ही करना होगा। और आपको बताते हैं, अगर आप जो है 10,000 रुपए से मासिक ज़्यादा आय अगर करते हैं तो आपको वापस करना होगा। साथ ही यहाँ पर आप बता दें कि अगर आपके पास, जैसा कि मैंने बताया था, जो 3 कमरे हैं, जो आपका मकान है, अगर वो पूरा पक्का है, कुछ तो ऐसे नियम बना दिए, ठीक है भाई, आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, जो भी आपके अगर जो मकान है अगर उसकी पक्का है, पक्का का मतलब जो है छत हो गई सीमेंटेड वगैरह एकदम मतलब क्लियर है, तो भी आप इसकी कैटेगरी में आते हो। अगर आपके पास एसी है, एयर कंडीशनर है, तो आप इसकी कैटेगरी में आते हो। अगर आपके पास एसी है तो भी आप इसकी कैटेगरी में आते हो। अगर आप 5 वाट से ज़्यादा की बिजली की खपत करते हो, यानी कि आपके पास जो मीटर लगा हुआ है अगर वो 5 वाट से ज़्यादा का है, तो भी आप इसकी कैटेगरी में आते हो, तो भी आपको वापस करना होगा। और आपको बताते हैं, अगर आपके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, ध्यान रखिएगा, 2.5 एकड़ ज़मीन है जो कि दोनों मौसम की खेती करती है, यानी कि बरसात की और जो है गेहूं वाली, गर्मी की, दो जो फसलें, अगर 2 फसली है, सीधी सी बात है। और अगर आपके पास 2.5 एकड़ जमीन में एक से ज़्यादा सिंचित करने का साधन है, सिंचित करने का, जैसे अगर आप मोटर, ट्यूबवेल या फिर जो है इंजन वगैरह के द्वारा जो सिंचाई करते हैं, अगर एक से अधिक है 2.5 एकड़ पर, तो भी आप इसकी कैटेगरी में आते हो। देखो, बहुत स्ट्रिक्ट नियम बना दिए गए हैं। अच्छा, इसमें और इसको बताया गया है कि इसको आप 15 दिन के अंदर अंदर इसको आप जमा कर दें। 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये राशन कार्ड जमा कर देना है, वापस कर देना है ईमानदारी से, तो आप बच जाओगे। लेकिन अगर आप इसको वापस नहीं करते हो तो 100% आपको, जब भी ये जांच प्रक्रिया शुरू होने वाली इस डेट के बाद, अभी तो 20 तारीख इसमें दी है कि 20 तारीख तक आप अपना खुद वापस कर दीजिएगा। आप ये चीज़ें देख लीजिएगा कि आपके पास एसी ना हो, 4 पहिया वाहन ना हो, ट्रैक्टर वगैरह ना हो, 2.5 एकड़ से ज़मीन ना हो, एसी ना हो, और आप 10,000 से आपकी मासिक जो है इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप टैक्स नहीं भरते हो घर में, मतलब आप नहीं है, घर में जितने भी उस राशन कार्ड पे जैसे सदस्य चढ़े रहते हैं ना, 3, 4, 5, 6, तो जितने भी सदस्य हैं उनमें से किसी के पास भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसका लाभ लीजिएगा। अन्यथा आप इसको ईमानदारी से वापस कर दीजिएगा, वरना आपको इसमें जुर्माना भी देना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। आज आपको छोटी लग रही है क्योंकि आपको खुद जानकारी होगी कि आप कब से राशन ले रहे हैं, और आपको ये पूरा का पूरा वसूलेंगे वो लोग। साथ ही आप इसमें एक चीज़ और, हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जितनी भी सरकारी योजनाएं आपको मिल रही हैं, अगर आपको ये जो है पकड़े जाते हो, अगर आप फर्जी, मतलब आप खुद सरेंडर कर देते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करते हो और आप सरकार के द्वारा पकड़े जाते हो, तो आपको सारी सुविधाओं से, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, उन सभी से आपको वंचित कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि से अगर आपको कुछ पैसा मिलता है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, और अगर आपको कोई जो है सरकारी, मतलब जो भी योजनाएं या अनुदान आते हैं, उनमें से आपको वंचित कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे कोई न्यूज कैसी आती है मैं आपको तुरंत बताऊंगा, और आपको तुरंत ही मिलेगी। और हो सकता है इसमें कुछ चीज़ ऐसी हो जाए कि आप इसको घर बैठे भी इसको वापस कर सको या इसको निरस्त कर सको। अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आपको मेरा सबसे पहले वीडियो ऐसे मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में घंटी आएगी, उसके आल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। और अगर आप प्लीज़ फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, तो लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा इसको शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।